हमारा भारत सिर्फ किस्सों की धरती नहीं बल्कि ऐसे जिंदा रहस्यों का अनोखा खजाना है जो आज भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ केवल दीवारें ही नहीं बोलती बल्कि हवा का हर झोंका भी किसी गहरे राज को छुपाए बैठा है। आज हम आपको इतिहास की किताबों के सूखे अध्याय नहीं बल्कि भारत की रग रग में बसे वो 11 सच्चे और रहस्यमयी किस्से सुनाने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप सिर्फ दंग नहीं रह जाएंगे बल्कि ये भी महसूस करेंगे कि हमारा देश कितना असाधारण, कितना प्राचीन और कितना रहस्यमय है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की पहली यात्रा को। नंबर 1, तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे देखकर आज के आधुनिक विशेषज्ञ भी हैरानी में पड़ जाते हैं। 1000 साल से भी पुराने इस मंदिर के विशाल शिखर के ऊपर 80 टन का एक ग्रेनाइट का पत्थर रखा है और यही बात इसे रहस्य का घर बना देती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उस दौर में न क्रेन थी न मशीनें, तो फिर इतना विशाल पत्थर 216 फुट की ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य यह है कि दोपहर के समय इसके मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं देती। ये वास्तु कौशल का कमाल था या फिर कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। इसका किसी के भी पास पक्का जवाब नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरे मंदिर में न कहीं सीमेंट का उपयोग हुआ है न किसी तरह का प्लास्टर। हर पत्थर बस इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है और 1000 साल बाद भी मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा है। बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो साबित करता है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता इंजीनियरिंग और वास्तुकला में कितनी आगे थी। नंबर 2, मेघालय के घने धुंध से भरे जंगलों में प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत करिश्मा मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपनी कारीगरी दिखाई हो। यहाँ तेज बहती नदियों के ऊपर आपको कंक्रीट या लोहे के पुल नहीं मिलेंगे बल्कि पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने अद्भुत प्राकृतिक पुल दिखाई देते हैं। खासी और जैंतिया समुदाय के लोग सदियों से रबर के पेड़ों की जड़ों को खास दिशा देकर बढ़ाते हैं ताकि समय के साथ वे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचकर खुद ही एक मजबूत पुल का आकार ले लें। इन पुलों को तैयार होने में 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ ये कमजोर नहीं होते बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। कुछ जीवित जड़ पुल तो 500 साल से भी पुराने हैं और एक बार में 40-50 लोगों का वजन आसानी से संभाल लेते हैं। आज की हाईटेक इंजीनियरिंग भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाई जो खुद बढ़े, खुद ठीक हो और समय के साथ और शक्तिशाली होता जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, इन जनजातियों ने बिना किसी डिग्री, ब्लूप्रिंट या मशीन के ये अनोखा कौशल आखिर कैसे सीख लिया? वे प्रकृति के साथ ऐसा अद्भुत संतुलन कैसे बना लेते हैं जो आधुनिक दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। ये जीवित जड़ पुल सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की एक खूबसूरत जीवित और अब तक अनसुलझी कहानी है। नंबर 3, कर्नाटक की शांत और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा है कुद्रेमुख, एक जगह जिसका नाम ही एक रहस्य की तरह लगता है। कन्नड़ में कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का चेहरा और कहा जाता है कि इसकी एक ऊंची चोटी दूर से देखने पर सचमुच किसी घोड़े की आकृति जैसी दिखाई देती है। लेकिन इसकी पहेली सिर्फ इसके आकार तक सीमित नहीं है बल्कि इससे जुड़ी कई मान्यताएं और लोक कथाएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह पर्वत साधारण नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इसकी गहराइयों में ऐसे दुर्लभ खनिज या तत्व छिपे हैं जिनका सुराग आधुनिक विज्ञान अब तक नहीं खोज पाया। सोचकर ही हैरानी होती है, आखिर प्रकृति ने इतने सूक्ष्म और इतने सटीक तरीके से एक पहाड़ को किसी जीव के चेहरे जैसा आकार कैसे दे दिया? क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? कुछ सिद्धांत तो इसे प्राचीन एलियन गतिविधियों से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि शायद यह आकार किसी संकेत, चिन्ह या दिशा निर्देश के रूप में बनाया गया हो। आज भी ट्रेकर्स से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई यहाँ आता है, इसे करीब से समझने की कोशिश करता है। लेकिन सदियों पहले जैसा यह पहेली था वैसा ही अब भी है, चुप, अचल और अनसुलझा। नंबर 4, उत्तराखंड की शांत आध्यात्मिक वादियों के बीच स्थित श्यामला तालाब। ये जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। स्वामी विवेकानंद के आश्रम के कारण यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियां इसे एक बिल्कुल अलग ही रहस्य की कड़ी से जोड़ देती हैं। कहा जाता है कि इस तालाब के पानी का स्तर बिना बारिश, मौसम
या किसी बाहरी वजह के अचानक बढ़ता और घटता रहता है। कभी यह किनारों तक भर जाता है तो कभी ऐसा लगता है मानो पानी कहीं गहराइयों में खींच गया हो, लेकिन इसकी वजह आज तक कोई स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। कुछ लोग इस रहस्य को महाभारत काल से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। वहीं कई स्थानीय लोक कथाओं में तो यह तक कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे किसी प्राचीन नगरी या अदृश्य दुनिया का अस्तित्व है और पानी का उतार चढ़ा उसी दुनिया की हलचल का संकेत है। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या श्यामला तालाब के नीचे सचमुच कोई छिपी हुई दुनिया है, या फिर यह सब किसी गहरी भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है जिसका रहस्य अभी तक विज्ञान भी नहीं खोल पाया। जो भी सच हो, यह तालाब आज भी अपनी शांत लहरों के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो हजारों कोशिशों के बावजूद उजागर नहीं हो पाया। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में स्थित भूतनाथ मंदिर जितना खूबसूरत है, उतना ही इसकी उत्पत्ति की कहानी रहस्य से भरी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को मनुष्यों ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान शिव के गण यानी भूत प्रेतों ने एक ही रात में इसका निर्माण कर दिया था। कथाओं के मुताबिक जब मंडी के राजा को इस स्थल पर एक शिवलिंग मिला तो उसी रात भगवान शिव ने उनके सपने में आकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह जब राजा इस जगह पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जहां उन्होंने काम शुरू करने की सोची थी वहां पहले से ही पूरा का पूरा मंदिर तैयार खड़ा था। आज भी इसकी वास्तुकला को देखकर लगता है कि ऐसा निर्माण महीनों या सालों में संभव हो सकता है। फिर यह एक रात में कैसे बन गया, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। महाशिवरात्रि के समय यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी इस जगह पर मौजूद हो। तो क्या यह कथा सिर्फ लोक विश्वास है, या सच में भूतनाथ मंदिर के पीछे कोई अदृश्य अलौकिक शक्ति का हाथ था? यह प्रश्न आज भी मंडी की हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, अनुत्तरित और सदियों पुराना। नंबर 6, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। पहली नजर में यह अकबर की गुजरात विजय का स्मारक दिखाई देता है, लेकिन इसकी असाधारण ऊंचाई और हैरान कर देने वाली बनावट ऐसे कई सवाल खड़े करती है जिनका जवाब आज तक साफ नहीं है। सोचिए, सिर्फ जीत का जश्न मनाने के लिए आखिर 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा दरवाजा क्यों बनाया गया? इतना विशाल ढांचा खड़ा करने के पीछे जरूर कोई गहरी वजह रही होगी। कुछ इतिहासकार इसे अकबर की शक्ति, साम्राज्य की व्यापकता और उसके शौर्य का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े राजनीतिक या आध्यात्मिक संदेश का संकेत था। वहीं रहस्यवादी सिद्धांत तो इस बात तक का दावा करते हैं कि बुलंद दरवाजे के नीचे गुप्त सुरंगें और भूमिगत मार्ग हैं, जो सीधे आगरा किले या आसपास के इलाकों तक पहुंचते थे। इसके वास्तुकला में एक और अनोखी बात है। दूर से देखने पर यह सामान्य आकार का लगता है, लेकिन पास आते आते इसकी विशालता अचानक बढ़ती हुई महसूस होती है। क्या यह सिर्फ स्थापत्य कला का कौशल था, या फिर अकबर चाहता था कि इस संरचना को देखने वाला व्यक्ति उसके साम्राज्य की भव्यता से अभिभूत हो जाए? सदियों बाद भी बुलंद दरवाजा अपनी अटल ऊंचाई के साथ खड़ा है, लेकिन इसके वास्तविक उद्देश्य और असल मंशा का रहस्य आज भी इसकी दीवारों में कहीं गहराई से दफन है। नंबर 7, जयपुर का जंतर मंतर किसी साधारण पत्थर की इमारतों का समूह नहीं, बल्कि आसमान की पहेलियों को पढ़ने वाली एक जीवित खगोलीय मशीन है। लगभग 300 साल पहले महाराजा सवाई जय सिंह ने इसे तब बनवाया था जब दुनिया के पास न आधुनिक टेलीस्कोप थे न डिजिटल उपकरण। फिर भी यहाँ मौजूद यंत्र ऐसी सटीक खगोलीय गणनाएं करते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। यहाँ मौजूद सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे विशाल पत्थर की सूर्य घड़ी है, जो सिर्फ 2 सेकंड की त्रुटि के साथ समय बता देती है। सोचिए, सिर्फ सूरज की रोशनी और छाया के सहारे इतना परफेक्ट समय कैसे नापा जा सकता है? जंतर मंत्र में ऐसे यंत्र भी हैं जो ग्रहों की चाल समझ सकते हैं, ग्रहण का अनुमान बता सकते हैं और राशि चक्र की स्थिति तक दिखा देते हैं। उस युग में बिना किसी हाईटेक साधन के इतनी विशाल और इतनी सटीक ऑब्जर्वेटरी बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो सवाल यही है, सवाई जय सिंह के पास आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान था? क्या यह केवल गणित और खगोल विज्ञान की अद्भुत समझ थी, या फिर किसी ऐसे प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य का उपयोग किया गया जिसे हम समय के साथ खो चुके हैं? आज भी जंतर मंत्र खामोश खड़ा है, सूरज, चांद और तारों को उसी ध्यान से देखते हुए मानो अपने निर्माण के रहस्य पर अब भी मुस्कुरा रहा हो। नंबर 7, शालिग्राम, एक काला चमकदार गोलाकार पत्थर जिसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं,
बल्कि करोड़ों वर्ष पुराने एक प्राचीन समुद्री जीव एमोनाइट का जीवाश्म भी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे पवित्र शालिग्राम पूरी दुनिया में सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं। आखिर क्यों? और इससे भी बड़ा रहस्य है इनके भीतर बने घूमते हुए चक्रों के अद्भुत निशान। हर शालिग्राम में एक या कई चक्र होते हैं जो प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित होते हैं। इन चक्रों की सुंदरता, उनकी गोलाई और डिजाइन इतने परफेक्ट होते हैं कि लगता है मानो किसी कुशल कारीगर ने इन्हें बारीकी से तराशा हो। विज्ञान इसे जीवाश्म बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया बताता है, लेकिन वह आज तक इस बात की ठोस व्याख्या नहीं दे पाया कि हर जीवाश्म में इतने सटीक और खास पैटर्न आखिर बनते कैसे हैं। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में इन चक्रों की संख्या के आधार पर शालिग्राम को विष्णु के 24 अलग अलग स्वरूपों से जोड़ा गया है। सोचिए, एक ऐसा जीवाश्म जो करोड़ों साल पहले समुद्र में था, आज हमारी आस्था, परंपरा और दिव्यता का प्रतीक कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ प्रकृति का संयोग है या फिर वास्तव में इन पत्थरों में कोई गहरी दैवी शक्ति छिपी है? आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच यह रहस्य वैसा ही खड़ा है, अनसुलझा, प्राचीन और दिव्य। नंबर 9, कर्नाटक की कावेरी नदी के किनारे बसा एक रहस्यमयी शहर है जो रेत के नीचे छुपा हुआ है और एक राजसी श्राप की कहानी कहता है। कहा जाता है कि 1612 में जब मैसूर का राजा इस इलाके में आया, तब वहां की रानी अलमलम्मा ने अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कावेरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक डरावना श्राप दिया, यह शहर रेत में दफन हो जाएगा और मैसूर के राजा कभी अपने सीधे बच्चों को नहीं देख पाएंगे। अद्भुत बात यह है कि उसी दिन से यह शहर धीरे धीरे रेत में समाता गया। आज भी यहाँ 30 से अधिक प्राचीन मंदिर पूरी तरह से रेत के नीचे दबे हुए हैं और वही श्राप राजघराने पर भी कायम है। उन्हें कभी अपनी संतान नहीं मिली और आज भी वे अपने वंश को गोद लिए बच्चों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब नदी के बहाव में बदलाव की वजह से हुआ, लेकिन कोई यह नहीं समझा पाया कि क्यों सिर्फ यही शहर रेत में समाया और राजघराने पर यह रहस्यमयी श्राप क्यों पड़ा। यह श्राप आज भी जीवित है और तालाकार की रेत में छिपा हुआ हर किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार रहता है। नंबर 10, मुंबई जैसे तेज, चमकदार और भीड़ से भरे शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह छुपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। जोगेश्वरी की प्राचीन गुफाएं। माना जाता है कि ये भारत की सबसे शुरुआती और विशाल चट्टान कटी गुफाओं में से एक है। बाहर से देखने पर ये जितनी साधारण दिखाई देती हैं, अंदर कदम रखते ही एक रहस्यमय दुनिया सामने खुल जाती है। इन गुफाओं को एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। अंदर बने स्तंभ, मूर्तियां और लंबे गलियारे देखकर हैरानी होती है कि सदियों पहले सिर्फ साधारण औजारों से इतनी सूक्ष्म और भव्य संरचना कैसे बनाई गई होगी। लेकिन असली रहस्य इन गुफाओं के अंधेरे, मुड़ते तिरछे रास्तों में छिपा है, जहां एक अजीब सी ऊर्जा हमेशा महसूस होती है, जैसे हवा में कोई अनदेखी मौजूदगी तैर रही हो। कई लोगों ने यहाँ अंदर अचानक सुनाई देने वाली आवाजों, कदमों की गूंज और चलती परछाइयों का अनुभव किया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये गुफाएं पहले एक बौद्ध आश्रम रही होंगी, जिन्हें बाद में हिंदू स्थापत्य में बदल दिया गया। शायद इसी बदलाव ने इस जगह की ऊर्जा को इतना अलग, इतना अनोखा बना दिया हो, या फिर इन अंधेरे गलियारों में कोई ऐसा राज दफन है जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। इतना पुराना मुंबई शायद ही कहीं दिखता हो, और जोगेश्वरी की ये गुफाएं आज भी अपने भीतर इतिहास, रहस्य और एक अनजानी दहशत की गहरी कहानी समेटे बैठी हैं। नंबर 11, बिहार के राजगीर की शांत पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसे लोग सोन भंडार के नाम से जानते हैं, और नाम के पीछे छिपी कहानी उतनी ही रोमांचक है। माना जाता है कि मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अपना असली खजाना इन्हीं गुफाओं के भीतर कहीं छिपा रखा था। खजाने को बंद करने के लिए एक रहस्यमयी पत्थर का द्वार बनाया गया, ऐसा दरवाजा जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। इस दरवाजे पर शंख लिपि में कुछ गूढ़ शब्द लिखे हैं, एक ऐसी प्राचीन भाषा जिसे आज के विशेषज्ञ भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। कई लोगों का मानना है कि इसी लिपि में उस दरवाजे को खोलने की कुंजी छुपी है। अंग्रेजों ने भी इस रहस्य को भेदने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने तोप से गोलाबारी कर दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन नतीजा, दरवाजा जस का तस, उसके ऊपर आज भी तोप के हमले का निशान मौजूद है, पर पत्थर पर एक हल्की खरोंच भी नहीं आई। सोचिए किस तरह की तकनीक से सदियों पहले ऐसा द्वार बनाया गया होगा जो भारी तोप के वार को भी झेल गया।
क्या वाकई इसके पीछे अरबों का खजाना छिपा है, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक आकर्षक भ्रम? जो भी सच हो, सोन भंडार गुफाएं आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए बैठी हैं और हर आने वाला व्यक्ति उनसे एक नया सवाल लेकर लौटता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको रहस्यों का यह सफर? मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप जैसे जिज्ञासु और भारत की विरासत से प्यार करने वाले लोगों का एक परिवार बनाना है। चैनल हमारा है, आपका और मेरा, जहां हम मिलकर भारत के भूले बिसरे रहस्यों को दुनिया के सामने लाते रहेंगे।